स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला लिखा गया माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। कैदी और कोकिला चैप्टर नंबर 10 नाइन्थ क्लास। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से अंग्रेजी शासकों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों का चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जेल में जो दुर्व्यवहार किया गया, यातनाएं दी गई, उन सब का वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला में किया गया है। एक कोयल के माध्यम से मानव जीवन को संदेश दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा इस कविता में। तो शुरू करते हैं आगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है कैदी और कोकिला के लेखक कौन हैं? तो कैदी और कोकिला के लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स सन 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में हुआ। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो यह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन आरंभ किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सबसे पहले प्रभा पत्रिका, किसका भाई? प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम पूछा हुआ है, तो एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में कौन सा प्रमुख भाव व्यक्त हुआ है? तो स्टूडेंट श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में राष्ट्रीय भाव, सबसे प्रमुख भाव राष्ट्रीय भाव व्यक्त हुआ है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्यम रचनाएं क्या हैं? तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी काव्य रचनाएं साहित्य देवता, हिमतरंगिणी और समर्पण। साहित्य देवता, हिमतरंगिणी और समर्पण तीनों ही हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत सन 1968 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1968 ईस्वी में। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि की कौन सी विचारधारा की व्यक्ति की गई है? तो क्रांतिकारी भाव, क्रांतिकारी विचारधारा की अभिव्यक्ति कवि के द्वारा की गई है। कवि को कौन पेट भर खाना नहीं देता है? तो अंग्रेज सरकार कवि को पेट भर खाना नहीं देती है। किन दीवारों को कवि ने काली कहा है? तो स्टूडेंट जेल की दीवारों को। किसकी दीवारों को? जेल की दीवारों को कवि ने काली कहा है। कवि कारागृह में किन लोगों के बीच रखा जाता था? तो कवि कारागृह में चोरों और डाकुओं के बीच रखा गया। किसके बीच? चोरों और डाकुओं के बीच में रखा गया। कवि पर जेल में रात दिन कड़ा पहरा क्यों लगाया गया था? क्योंकि वह एक राजनीतिक कैदी था। कवि पर जेल में रात दिन का पहरा लगाया गया क्योंकि वह एक राजनीतिक कैदी था। कवि ने कलिमामयी किसे कहा है? तो कवि ने कलिमामयी कोयल को कहा है स्टूडेंट्स। किसको कहा है? कलिमामयी कोयल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन है या तम का प्रभाव गहरा? पंक्तियों का प्रमुख विषय क्या है? शासन है या तम का प्रभाव गहरा। पंक्तियों में अंग्रेजी शासन का अन्याय, अंग्रेजी शासन के अन्याय के बारे में बताया गया है। कवि ने कोयल की आवाज़ को हूक क्यों कहा? कवि ने कोयल की आवाज़ को हूक उसमें निराशा और वेदना होने के कारण हूक कहा है। आवाज़ में निराशा और वेदना के कारण उनको हूक कहा गया है। वेदना बोझ वाली सी होने से इस पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार है स्टूडेंट्स। क्या है? उपमा अलंकार है। कोयल कब चीखती है? तो कोयल अर्धरात्रि में
चीखती हैं। दावानल की ज्वालाओं में का अभिप्राय क्या है? दावानल की ज्वालाओं का अभिप्राय बहुत भारी दुख है। कवि ने बावली किसे कहा है? कोयल को ही कवि ने बावली कहा है। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ है? तो कैदी और कोकिला कविता के आधार पर कवि ने हथकड़ी रूपी गहना पहने हुए हैं। कवि को कोयल की मधुरता एवं सहानुभूतिपूर्ण स्वर से कैसी प्रेरणा मिलती थी? तो कवि को विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना, विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना जैसे स्वर की प्रेरणा कवि को मिलती है। शासन की करनी भी काली, यह शासन की अन्याय भावना से अभिप्राय कवि का कहना है कि शासन की करनी भी काली का मतलब है शासन का अन्याय भावना, शासन की अन्याय भावना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? तो कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत कहने के पीछे क्योंकि वह ओज और संघर्ष के भाव से युक्त है, क्योंकि वो गीत ओज और संघर्ष के भाव से युक्त है। नभचर का संचार का आशय क्या है भाई? तो नभचर का संचार का आशय है मुक्ति। मोहन के व्रत में मोहन किसके लिए? तो मोहन के व्रत में मोहन महात्मा गांधी जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? महात्मा गांधी जी के लिए प्रयुक्त किया गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये लेसन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। यह कविता माखन चतुर्वेदी जी के द्वारा है, कैदी और कोकिला। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।